गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट विज्ञान आपका लेसन 11 चल रहा था। लेसन 11 में आपका बल लेसन 11 में बल तथा दाब आपका ही चैप्टर का नाम था। आपने जहाँ तक पढ़ लिया था आपने संपर्क बल वाला, उसके बाद आज आपको घर्षण बल किसे कहते हैं इसके विषय में अपना चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको इसमें भी ध्यान देना है और आपको समझना भी है। आपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इस प्रकार नाविक जो खेना बंद कर देता है तो कुछ दूर चलकर रुक जाती है। तो इस प्रकार के कुछ अनुभव को आप इनमें से जोड़ सकते हैं। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है। अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। जो अपने ज़मीन से जो बल लगता है घर्षण बल, उसको वो विराम अवस्था में जो हमारी बॉल लुढ़कती हुई जाती है और कुछ समय के बाद वो विराम हो जाती है। इस प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच यानी दोनों की सतह ज़मीन के बीच जो घर्षण होता है, खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। आपने नाविक को देखा होगा, नाव आगे चलाने के लिए वो अपने जो चप्पू होता है बीच में खड़ा करके वो पीछे को ढकेलता है, तब नाव हमारी आगे की ओर बढ़ती है। यानी विपरीत दिशा में जाने के लिए वो आगे की ओर बढ़ाता है नाव को, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में प्राप्त करेंगे। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल जो सदैव संपर्क बल ही हो, संपर्क करने के बाद ही यानी वस्तु में परिवर्तन हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें असंपर्क बल में भी होता है, बिना छुए हो यानी उसको बल लग जाता है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे पढ़ेंगे चुंबकीय बल, असंपर्क बल जो क्षण चुंबक को एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने यानी दो बेलन लिए हुए हैं बेलनों पर, ये देखिए आपका चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है। सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है। ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? इसका ये क्या अर्थ है? चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा होगा। तो कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? देखिए आगे कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आई ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि वो संपर्क में नहीं आता है, केवल उसको पास ले जाने पर वो उसको खींच लेता है। इस प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल है। एक अवशेषित वस्तु पर किसी दूसरी अवशेषित अथवा यहाँ से स्टार्ट किया अभी एक अवशेषित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अवशेषित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है।
स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं, आपको ये दिखना है यहाँ से। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर ये बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आप अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। अभी स्थिर वैद्युत बल, असंपर्क बल, चुंबकीय बल, घर्षण, इन सब की जानकारी में चर्चा कर चुके हैं, अपने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। अभी गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। आपने देखते हैं कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो सदैव नीचे क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं चली जाती है, आए दाएं बाएं क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो ये धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये विराम अवस्था में है, जैसे ही इसको छोड़ा जाता है ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है। ये बल कौन सा बल है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि ये उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जो पृथ्वी है वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो आपको पता हो गया कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी वस्तु होती है जो नीचे की ओर गिरती है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब आपको पढ़ना है दाब किसे कहते हैं। तो आपने अभी आगे जो पढ़ा है गुरुत्व के विषय में, अब दाब के विषय में जानकारी आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती हैं। आपने ये भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके सिर से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं। कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं। सब्जियों को किसी कुंठित ब्लेड या चाकू से के बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है। आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो पृष्ठ पर लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने को लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती। इन थैलों को बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों को किनारे सदैव तीक्ष्ण यानी धारदार क्यों बनाए जाते हैं। द्रव्यों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है। ये आप भी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है। हम आगे की चर्चा विद्यार्थी मित्रों कल करेंगे। यहाँ तक आप चैप्टर अभी हम यही पैराग्राफ तक फिनिश करते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।